मीरा भाईंदर शहर में विगत कई वर्षों से हॉकर नीति के अभाव में नागरिकों के लिए सरदर्द बना हुआ है। हॉकर नीति निर्धारित करने के लिए नगरपालिका ने फेरी वालों का सर्वेक्षण किया है। इसके लिए हॉकर के दस्तावेजों में एक अधिवास प्रमाण पत्र जोड़ना आवश्यक था, लेकिन सरकार ने जानकारी दी है कि अब फेरी वालों को शहर में कारोबार करने के लिए नगरपालिका से लाइसेंस लेने के लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। इसलिए सरकार के अधिवास की शर्त हटाने पर शहर के आधिकारिक फेरी वालों की संख्या बढ़ेगी। इससे नगरपालिका का भी सरदर्द बढ़ेगा। मीरा भाईंदर शहर में हॉकर नीति को लागू करने के लिए नगरपालिका ने शहर में फेरी वालों का सर्वे कराया था। इस सर्वे के अनुसार शहर में 7,221 फेरी वाले व्यापार करते पाए गए हैं। इन फेरी वालों में से 600 अधिवास धारक हैं और 2,462 फेरी वाले नगरपालिका क्षेत्र में रह रहे हैं और बाकी के फेरी वाले शहर के बाहर से रहते हैं और शहर में बाहर से व्यापार कर रहे हैं। सरकार के पिछले नियमों के अनुसार फेरी वालों के पास पहचान पत्र या व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक था। इस नियम के तहत सर्वे में शामिल 7,221 फेरी वालों में से सिर्फ 600 फेरी वालों ने ही नगरपालिका को अपना अधिवास प्रमाण पत्र जमा कराया था। इसलिए केवल 600 फेरी वाले ही पहचान पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसलिए इस विवाद के बाद उच्च न्यायालय राज्य सरकार के पास गया। निर्णय के अनुसार राज्य सरकार ने डोमिसाइल शर्त को रद्द कर दिया गया है। इसलिए 7,221 फेरी वालों ने पहचान पत्र के लिए आवेदन किया। वे सभी फेरी वाले योग्य हैं। हॉकर समिति के सदस्यों के नगरपालिका द्वारा कराए गए फेरी वाले का सर्वेक्षण अपर्याप्त और कई फेरी वालों का सर्वेक्षण लंबित होने पर आपत्ति जताई थी। कमेटी की बैठक में लंबित सर्वे में फेरी वालों को दोबारा सर्वे करने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार पालिका को 1,876 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। नगरपालिका इनका दोबारा सर्वे कराएगी। इसकी शुरुआत 3 नवंबर से हो गई है। इस नवागत आवेदक के दस्तावेजों की जांच की जाएगी और अनुमोदक के लिए हॉकर समिति को प्रस्तुत किया जाएगा, जो अब 9,097 आधिकारिक हॉकर होंगे। इस फेरी वाले सर्वेक्षण के अनुसार जो फेरी वाले योग्य हैं, उन्हें नगरपालिका द्वारा एक पहचान पत्र और व्यावसायिक परिसर प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे जैसे शहर में फेरी वालों की संख्या बढ़ेगी, इन सभी फेरी वालों को जगह मुहैया कराने का सरदर्द भी बढ़ता जाएगा। प्रशासन द्वारा नगर पालिका के 6 वार्डों में हॉकर क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। इस हॉकर क्षेत्र में ही फेरी वालों की जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पिछले नियमों के अनुसार फेरी वालों की संख्या कम थी, लेकिन अभी नए नियमों के तहत 9,097 फेरी वालों को जगह देना प्रशासन के सामने चुनौती होगी। मीरा भाईंदर शहर में नगरपालिका द्वारा लगाए गए मैनहोल कवर चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। शहरी क्षेत्रों शिविरों में लगे ढक्कन गायब होते जा रहे हैं और अब शहर गली बनता जा रहा है। इससे हादसों में रखरखाव व मरम्मत कार्य की संभावना भी बनी है, चूंकि दुर्घटना की आशंका भी रहती है। इसलिए नगरपालिका खुलेआम शिविरों में लोग गिरे नहीं, जिसके चलते नगरपालिका ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके चलते अब सीमेंट की अधिक प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि जो आयरन के कवर थे वो 8,000 से 10,000 रुपए के होते हैं। मेनहोल कवर के रखरखाव और मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। हालांकि मेनहोल कवर चोरी होने के मामलों में वृद्धि भी हुई है, जिससे अब ढक्कन लगाते समय ढक्कन चोरी करने की एक नई समस्या आ गई है। शहर में शिविरों पर लगे लोहे और सीमेंट के ढक्कन चोरी हो रहे हैं। शहर के कई शिविरों पर लगाए गए नए कवर टूट चुके हैं। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 2 से अधिक बार चोरी हो चुकी है। शहर के शीतल नगर, शांति पार्क, बिवरली पार्क और काशी नगर इलाकों में शिविर के ढक्कन गायब हो गए हैं। नगरपालिका का कहना है कि इसे अनियमित रूप से ढक्कन लगाने के बाद चोरी हो रही है। नगरपालिका के नगर अभियंता दीपक हमीद ने जानकारी दी है कि नगरपालिका ने इस चोरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस तरीके से खुले हुए गटरों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके लिए नगरपालिका तत्काल उन ढक्कनों पर कवर लगवाए। मीरा भाईंदर शहर को स्टैम्प प्राधिकरण और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल MIDC प्राधिकरण द्वारा जलापूर्ति की जाती है। MIDC प्राधिकरण से होने वाली जलापूर्ति की मुख्य जलवाहिनी 12वीं जल शुद्धिकरण केंद्र जाम्बुल के पास अचानक टूट गई है, जिससे मीरा भाईंदर शहर को की जाने वाली जलापूर्ति को खंडित कर दिया गया है। जलवाहिनी के मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। मरम्मत का कार्य पूर्ण होने तक जलापूर्ति बंद रहेगी। गौरतलब है कि विगत कई वर्षों से महीने में 6 से 8 दिन मीरा भाईंदर में इसी तरह किसी न किसी यांत्रिक कारणों से अघोषित पानी की किल्लत का सामना नागरिकों को करना पड़ता है। स्टैम्प प्राधिकरण से होने वाली जलापूर्ति शुरू रहेगी। वहीं MIDC प्राधिकरण से होने वाली जलापूर्ति पूर्ववत होने तक शहर में पानी आपूर्ति कम दबाव से व देरी से होगी। पानी आपूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता शरद नानेगांवकर ने शहरवासियों से पानी का उपयोग बचा कर करने की अपील की है।